अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक पदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहीं स्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता उससे बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बनाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो भी लड़का होता तो उसके 7 दिन बाद वो मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी हर संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने बताया कि स्याऊ माता ने तुम्हारी कोख बांध रखी है। तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वो तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से ही वो बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके चली आती। गौ माता देखती और बोलती कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। तब वो क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, बेटा बता क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी बस कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। वो उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? तूने मेरे बच्चे की जान बचाई है। तब वो बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, तू हमें वहां पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने सुरही गाय और साहूकारनी उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जूएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गिरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वो बोली, मेरे तो एक बेटा भी नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास ही बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वो लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वो उन्हें देखकर खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय में जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी से धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। लेकिन आज उनकी देवरानी के रोने की कोई आवाज नहीं आई। तब थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और आकर कहने लगी, तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। तब वो बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले की और सुनने वाले की
और सब परिवार की कोख खोलियो।